आपको पहले मैट्रिक्स पर दो छोटी छोटी बातें कह दें। कोई मैट्रिक्स ए है, उसको पी से मल्टीप्लाई किया गया तो उसका डिटर्मिनेंट, अब पी से मल्टीप्लाई किया तो इसकी फर्स्ट रो में पी से मल्टीप्लाई होगा, सेकंड में, थर्ड में और एनएस में भी डिटर्मिनेंट तैयार करोगे। तो अब हर रो से पी 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 एन टाइम्स आ जाएगा, तो पी पावर एन हो जाएगा और ये डिटर्मिनेंट ए। ऑलराइट, अब एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट क्या होता है? मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट टू द पावर n माइनस वन। ओके, आइए अब डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इक्वल टू, ये रिजल्ट अभी आपको याद करा देते हैं, ये डिटर्मिनेंट ए टू द पावर n माइनस वन होल स्क्वायर। बट हाउ? हमने कहा कि इसको एडजॉइंट ए ये मॉड जैसा लिख दिया गया है, ये डिटर्मिनेंट के लिए होता है मैट्रिक्स में। अब इसको हमने बी सपोज कर दिया, तो बी, अब एडजॉइंट बी का आप डिटर्मिनेंट लीजिए तो ये पावर n माइनस वन हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू क्या? एडजॉइंट ए पावर n माइनस वन। अब ये क्या हो जाएगा? डिटर्मिनेंट n माइनस वन, अब डिटर्मिनेंट ए n माइनस वन होल स्क्वायर। आइए ये दो तीन बातों को हम इस्तेमाल कर देते हैं जो 22 जनवरी को आपसे इन्होंने क्वेश्चन पूछा है शिफ्ट 1 में। इसको देख लें। इनका कहना है कि डिटर्मिनेंट 3 एडजॉइंट माइनस 6 एडजॉइंट 3 है, दिस इक्वल टू पावर m प्लस एन इंटू 3 पावर mn। अब कहते हैं डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू -2 है और आर्डर जो मैट्रिक्स का है वो 3 है, m ग्रेटर देन n है, तो आप 4m प्लस 2n की वैल्यू बता दें जो हमने निकाल दिया हुआ है। अब आप देखें, आइए अब डिटर्मिनेंट हमने ये लिख दिया। अब यहाँ देखो 3, ये मैट्रिक्स है, अब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आर्डर 3 है, तो अब 3 3 3, तो 3 क्यूब बाहर कर लो और ये छोड़ दो, इतना आया। अब ये एडजॉइंट आ गया तो इस मैट्रिक्स पर क्या लगा दो? पावर n माइनस वन, 10 माइनस वन, n कितना है? 3। तो देखो ये मैट्रिक्स लिखी आपने, एडजॉइंट ये लगा हुआ था, ये मैट्रिक्स आपने लिखी हुई है और ये 3 माइनस वन, तो इसका क्या हो गया? स्क्वायर हो गया, यहाँ स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको देखें कैसे लिख रहे हैं। अब ये मैट्रिक्स है, इसमें -6 3 बार आ गया तो -6 का क्यूब ले लो और ये एडजॉइंट 3 है और ये स्क्वायर आ गया। अब ये 3 इंटू 2 तो ये 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर एडजॉइंट 3a की मैट्रिक्स क्या हो जाएगी? 3a पर पावर n माइनस वन, यानी 3a पर आप लगा दो 2 और ये 2 पहले से था, तो 3a पर के कितना हो गया? पावर 4 हो गया। अब आइए, अब जो कहना चाहते हैं, तो अब 3a के लिए क्या करोगे? ये आर्डर 3 है तो 3 बार 3 टाइम्स मल्टीप्लाई ये होगा, तो 3 क्यूब करना पड़ेगा, 3 क्यूब, और ये मैट्रिक्स ए आ गई, पावर 4 पहले से था। अब हमारे पास कितना आ गया? 3 पावर इतना, ये और ये 3 टू द पावर 12 आ गया और डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू क्या थी? -2 तो -2 पावर 4 आ गया। इसको अब आप देखेंगे तो 3 टू द पावर 21 इंटू 2 पावर 10 आ गया, तो m प्लस n 10 आ गया, mn कितना आ गया? 21 आ गया, m की वैल्यू 7, n की वैल्यू 3 आ गई, तो ये हमारा 34 आंसर आ गया। और आपको एक जनरल फार्मूला आपको दे रहे हैं, अगर कोई डिटर्मिनेंट निकालने के लिए कहता है p टाइम्स एडजॉइंट q एडजॉइंट r a, तो आप p टू द पावर n कर दो, q टू द पावर n n माइनस वन और r टू द पावर n n माइनस वन होल स्क्वायर इंटू डिटर्मिनेंट a n माइनस वन होल स्क्वायर। और इसको आप डायरेक्ट आप अप्लाई करके देखो, तो p की वैल्यू 3 और q की वैल्यू जो भी है, p की वैल्यू 3, q की वैल्यू -6 और r की वैल्यू a लगा करके आप इसको डायरेक्ट देख सकते हैं। ऑलराइट, और जनरलाइज करने के लिए कोई n माइनस वन क्यूब तक ले जाए तो यहाँ पर एक s टू द पावर n n माइनस वन क्यूब हो जाए।